इस प्रैक्टिकल में हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर्स और सर्किट डायग्राम ये हैं। इसके ऑपरेटर्स में ये पोटेंशियोमीटर है जिस पर एक वायर के अक्रॉस दो टर्मिनल हैं जिनको हम A और B से डिनोट करेंगे। इन पॉइंट्स में ये वायर 100 सेंटीमीटर के 4 टर्न्स पर कुछ इस तरह से अटैच है। यूँ इसकी टोटल लेंथ 400 सेंटीमीटर बन जाती है। इसके अलावा ये रिहोस्टेट है, ये की नंबर 1 स्विच है, ये 5 वोल्ट की DC पावर सप्लाई है, ये 1.5 वोल्ट का एक सेल है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये जॉकी है जिसकी टिप जहां पोटेंशियोमीटर की वायर पर टच करेंगे उसको पॉइंट C से डिनोट करेंगे, ये गैल्वानोमीटर है और ये की नंबर 2 स्विच है। इस प्रैक्टिकल में पावर सप्लाई के बजाय 1.5 वोल्ट के 2 ड्राई सेल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब सर्किट कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ DC पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर पोटेंशियोमीटर के A पॉइंट से एक क्रोकोडाइल क्लिप कनेक्टर लीड के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल रिहोस्टेट से कनेक्ट करेंगे। फिर रिहोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से एक वायर की 1 स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा सिरा पोटेंशियोमीटर के पॉइंट B वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर पॉइंट A से एक और वायर कनेक्ट करके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। सेल का नेगेटिव टर्मिनल गैल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। फिर गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को जॉकी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब सेल के पैरेलल रेजिस्टेंस बॉक्स को की 2 स्विच के साथ लगाने के लिए सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर रेजिस्टेंस बॉक्स के किसी भी सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा सिरा की 2 स्विच से कनेक्ट करते हुए सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह सर्किट अब कंप्लीट है। इसको टेस्ट करने के लिए की 1 स्विच को ऑन करने के लिए पहले इसमें की को इंसर्ट करेंगे। जॉकी को A पॉइंट पर टच करने से गैल्वानोमीटर में राइट साइड डिफ्लेक्शन शो हुई और पॉइंट B पर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हुई। दोनों पॉइंट्स पर अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन ये इंडिकेट करती है कि सर्किट बिल्कुल ठीक कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये इस प्रैक्टिकल का डाटा टेबल है। इसमें सबसे पहले हम की 2 स्विच को ऑफ रखते हुए यानी जीरो रेजिस्टेंस पर गैल्वानोमीटर की जीरो डिफ्लेक्शन यानी बैलेंस पॉइंट के लिए वायर की लेंथ पॉइंट A से C तक मेजर करेंगे जिसको L1 से डिनोट करेंगे। फिर की 2 को ऑन करके डिफरेंट रेजिस्टर्स के अक्रॉस बैलेंस पॉइंट पर वायर की लेंथ मेजर करेंगे जिसको L2 से डिनोट करेंगे और फार्मूला से सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करके इनका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले की 2 को ऑफ रखते हुए जीरो रेजिस्टेंस पर L1 की वैल्यू मेजर करते हैं। जीरो डिफ्लेक्शन यानी बैलेंस पॉइंट A से थर्ड वायर पर आ रहा है यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ की 2 वायर्स और थर्ड वायर पर 5 सेंटीमीटर है। सो टोटल लेंथ 205 सेंटीमीटर है जो कि टोटल लेंथ के हाफ से कुछ ज्यादा है। अगर इस पॉइंट की वैल्यू टोटल लेंथ के 40% से कम आए तो फिर रिहोस्टेट के स्लाइडर कॉन्टैक्ट को लेफ्ट या राइट मूव करके एडजस्ट करेंगे। यहाँ रिहोस्टेट इसी पर्पस के लिए लगाया है। इसे एक बार सेट करने के बाद प्रैक्टिकल के दौरान फिक्स ही रखेंगे। अब की 2 स्विच को ऑन करके रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओहम की रेजिस्टेंस की निकालेंगे और जॉकी की मदद से बैलेंस पॉइंट लोकेट करेंगे जो कि फर्स्ट वायर पर पॉइंट A से C तक 9 सेंटीमीटर की लेंथ पर आया है जिसको L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 10 ओहम की रेजिस्टेंस की वैल्यू पर L2 की वैल्यू लोकेट करेंगे जो कि 16 सेंटीमीटर आई है। 15 ओहम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस L2 की वैल्यू 22 सेंटीमीटर आई है। इसी तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओहम सेलेक्ट करने पर L2 की वैल्यू 28 सेंटीमीटर आई है।
तमाम वैल्यूज़ को डाटा टेबल में नोट करके इंटरनल रेजिस्टेंस के फार्मूला से कैलकुलेट करके इनका मीन निकालेंगे, जिससे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगी, जो कि यहाँ 119.5 ओहम है।